हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस। माय नेम इज़ राजा सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रखा हुआ है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको पता है कि ये टेंस की सीरीज़ चल रही है और सारे टेंसेस का मैं बेसिक दे रहा हूँ आप लोगों को। फिलहाल मैं बेसिक कंप्लीट करूँगा, सभी का एक एक करके सभी सेंटेंसेस का बेसिक कंप्लीट करूँगा। उसके बाद में मैं आपको एडवांस दूंगा, इसलिए आप लोग सभी बेसिक अपना करते हुए जाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए और वीडियो को पूरा देखा करिए, जिससे कि आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो। क्योंकि अभी अगर आप बेसिक क्लियर कर लेंगे ना तो आपको एडवांस लेवल में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए लेकर चलता हूं मैं आपको। और अगर इससे पहले आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनको देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैं लेकर आया हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम जो अभी खत्म हुआ है, जो अभी खत्म हुआ है या कोई पास्ट में खत्म हुआ था, उसका इफेक्ट आज भी है। दोबारा सुन लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है कि कोई भी ऐसा काम जो अभी हाल फिलहाल में खत्म हुआ है या पास्ट में खत्म हुआ था, उसका इफेक्ट हमारे पास प्रेजेंट में है, उसका असर हमारे को प्रेजेंट में है। इस सेंटेंसेस को बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है। तो देखिए, पहचान देखिए इसकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान के लिए हम लोग यूज करते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, या आप कह सकते हैं क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ली है, दी है, की है आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो वो सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनते हैं। क्लियर हुआ? तो यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए वह खा चुका है, वह खा चुका है, तो यहां पर चुका है आ गया। वह सो चुका है, वह सो चुका है। मैं आ चुका हूं, मैं आ चुका हूं। अब देखिए यहां पर वे आए हैं, वे आए हैं, तो है ना, या है, ई है ना। तो इस तरीके से सेंटेंसेस में अंत में आपको ये सेंटेंसेस मिलेंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहता है देखिए जरा। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आएगा, उसके बाद में वी थर्ड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, और उसके बाद में अदर वर्ड। वर्ब के बाद अगर वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट होगा, और अगर वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो यहां पर इस तरीके से बना सकते हैं। अब मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि कहां पर हैज आएगा, कहां पर हैज आएगा। तो देखिए, अगर मैं सिंगुलर की बात करूं, सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करूं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, कोई भी नेम, है ना। ही, शी, इट और कोई भी नेम, इसके साथ जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है हैज। उसके साथ क्या यूज किया जाता है? हैज। अगर मैं प्लूरल की बात करूं तो आप लगाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट की बात करूं तो आप लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट में यू, वी, दे, आई। आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में प्लूरल माना जाता है, और बाकी के सभी सेंटेंसेस में इसको सिंगुलर माना जाता है। क्लियर? बाकी सभी टेंस में इसको सिंगुलर माना जाता है। यू, वी, दे, आई और प्लूरल दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक कोई भी चीज। तो यहां पर हम लोग इसका यूज करेंगे, वो किसको यूज करेंगे? हैव को यूज करेंगे, हैव यूज करेंगे, और इसके साथ हैज यूज करेंगे। बात क्लियर है? तो मैंने आपको समझा दिया कि प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होंगे, यू, वी, दे, आई, इनके साथ हैव यूज किया जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट और कोई भी नेम हो, उसके साथ हैज का यूज किया जाएगा। बात क्लियर है? तो यहां पर सेंटेंसेस को देखिए। सबसे पहला सेंटेंसेस में मैंने टाइप ले रखा है एफर्मेटिव सेंटेंसेस। मैंने बताया था किसी भी टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट हो, कॉन्टिन्यूअस हो, इंडेफिनिट हो और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इनके 4 पार्ट्स होते हैं: एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। इन 4 पार्ट्स के माध्यम से हम सेंटेंसेस को फ्रेमिंग करते हैं। तो यहां पर देखिए, अब ये
एफर्मेटिव सेंटेंसेस है तो हम यही वाला फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसे पहला सेंटेंस दे रखा है, वह 2 साल अमेरिका में रहा है। अब आप कह रहे होगे सर वो तो रहा है आ गया, अमेरिका में रहा है। अभी आप इसको देखिए कि वह 2 साल अमेरिका में रहा है, इसका मतलब है वो अभी नहीं रहा, पास्ट में रहा था, लेकिन उसका बात अभी भी, उसका असर अभी भी है। तो उस सेंटेंस को आप ऐसे कह सकते हो, वह 2 साल अमेरिका में रह चुका है। वह 2 साल अमेरिका में रह चुका है। यहां पर रहा है और रह चुका है बात एक ही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं रह चुका है, रह चुका है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वह 2 साल अमेरिका में रह चुका है या रहा है, बात एक ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में हुआ है उसका इफेक्ट आज भी है, उस सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो चलिए इन टेंसेस को फ्रेमिंग करते हैं। यहां पर वह 2 साल अमेरिका में रहा है, कौन रहा है? 2। तो वह किसी लड़का है, कोई लड़का है तो लड़के को आइडेंटिफाई करने के लिए ही का यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे ही, और ही सिंगुलर है तो इसलिए हैज का यूज करेंगे, ही हैज। और रहा है तो लिव होता है, ही हैज लिव्ड, लिव होता है, और लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड होती है। ही हैज लिव्ड इन अमेरिका, इन अमेरिका, ही हैज लिव्ड इन अमेरिका। और कितने साल रहा है? 2 साल। तो यहां पे लगा देंगे फॉर 2 years, फॉर 2 years। यहां पर फॉर 2 years इसलिए आएगा क्योंकि 2 साल है, पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स नहीं है, यानी किसका टाइम फिक्स नहीं है। 2 साल रहा है, कौन से 2 साल रहा है पता नहीं, इसलिए फॉर 2 years आएगा। नेक्स्ट देखिए, मैं उसको पत्र भेज चुका हूं या मैंने उसको पत्र भेज दिया है। मैं उसको पत्र भेज चुका हूं या मैंने उसको पत्र भेज दिया है, या है आ गया या चुका है, बात एक ही है। तो मैंने, तो मैं आएगा यहां पर, मैं उसको पत्र भेज चुका हूं, तो यहां पे कहेंगे आई, और आई के साथ हैव का यूज किया जाता है, आई हैव। अब भेजना होता है सेंड, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म यानी B2 और B3 इसकी सेंट होती है। तो आई हैव सेंट अ लेटर, किसको? उसको। अब यहां पर अगर लड़का है तो हिम लगा दीजिए, और लड़की है तो हर लगा दीजिए। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम और हर। जो आपका ऑब्जेक्ट है, हर है तो हर लगाइए, और हिम है तो हिम लगाइए। बात क्लियर है? नेक्स्ट, सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं या सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं। सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं या सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए हैं, बात एक ही है। तो समझें, सभी खिलाड़ी, तो ऑल, सभी के लिए ऑल लगाते हैं। तो यहां पे देखिए, ऑल द प्लेयर्स, ऑल द प्लेयर्स, सभी खिलाड़ी, ऑल द प्लेयर्स, सभी विद्यार्थी, ऑल द स्टूडेंट्स, सभी टीचर्स, ऑल द टीचर्स, है ना, सभी जानवर, ऑल द एनिमल्स। तो आप लोग इस तरीके से लगा सकते हो। तो सभी खिलाड़ी मैदान में पहुंच चुके हैं, तो ऑल द प्लेयर्स। अब यहां पर बहुत सारे हैं, तो हैव, रीच होता है पहुंचना, और इसकी B3 हो जाएगा रीच्ड। उसके बाद में लगाना है द फील्ड। ऑल द प्लेयर्स हैव रीच्ड द फील्ड। अब आप इन द फील्ड नहीं लगाना, आप रीच द फील्ड लगाना है। बात समझ में आ गई? आप ये नहीं लगाएं रीच्ड इन द फील्ड, गलत हो जाएगा, आप सिर्फ रीच द फील्ड लगाएं। नेक्स्ट देखिए, जानवरों ने फसल बर्बाद कर दी है। जानवरों ने फसल बर्बाद कर दी है, क्लियर? तो यहां पर सभी जानवर आ जाता, सभी जानवरों ने, तो ऑल द एनिमल्स आ जाता, लेकिन जानवर हैं तो आप यहां पे लिखेंगे एनिमल्स, एनिमल्स, एनिमल्स। अब यहां पर एनिमल्स बहुत सारे हैं तो यहां पर हैव आ जाएगा। और देखिए, बर्बाद करना, कोई भी चीज बर्बाद करना होता है रुइन, RUIN, रुइन।
अब ruined की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म ruined हो जाएगा। तो एनिमल्स हैव ruined द क्रॉप, क्रॉप होता है फसल, एनिमल्स हैव ruined द क्रॉप, जानवरों ने सारी फसल बर्बाद कर दी या फसल बर्बाद कर दी। अब यहां पर ये लिख सकते थे कि सभी जानवरों ने फसल बर्बाद कर दी, तो ऑल द एनिमल्स हैव ruined द क्रॉप। अगर मैं ये कहता कि जानवरों ने सारी फसल है ना, तो क्या आ जाएगा, इंटायर द क्रॉप या ऑल द क्रॉप, सारी, है ना, होल क्रॉप या इंटायर द क्रॉप, सारी, इंटायर और होल द क्रॉप का मतलब होता है सारी। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन लोगों ने ताजमहल देख लिया है या ये लोग ताजमहल देख चुके हैं। इन लोगों ने ताजमहल देख लिया है या ये लोग ताजमहल देख चुके हैं। बात एक ही है, आप ये कहे भाई चलो ताजमहल देखते हैं, आप भी चलो, आपने कहा नहीं नहीं इन लोगों ने तो देख लिया है ना, इन लोगों ने तो देख लिया या ये लोग देख चुके हैं, बात तो एक ही है। तो इन लोगों के लिए हम लगाएंगे दीज पीपल, पीपल्स मत लगाना, ये खुद में प्लूरल है, दीज पीपल। अगर ये होता उन लोगों ने तो दोज पीपल हो जाता, इन लोगों ने दीज पीपल, उन लोगों ने दोज पीपल। तो दीज पीपल है ना, देखना क्या होता है, सी, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। तो दीज पीपल हैव सीन द ताजमहल, द ताजमहल। दोबारा समझ लीजिए, इन लोगों ने ताजमहल देख लिया है, दीज पीपल हैव सीन द ताजमहल। क्लियर हुआ? तो हम लोग इस तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं, एफर्मेटिव के सेंटेंसेस इस तरीके से बना सकते हैं। लेकर चलता हूं नेगेटिव सेंटेंसेस पर। तो मैं आपको बात कर रहा हूं, ये मेरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, जिस सेंटेंस में नो आता है, नहीं आता है, हिंदी वाक्य में नहीं आता है। जैसे मैंने ये काम नहीं किया है, मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने क्लास को नहीं लिया है, मैंने एडमिशन नहीं लिया है, तुम वहाँ नहीं गए हो, तुमने मुझसे बात नहीं की है। इस तरीके के सेंटेंसेस में, तो आप लोग इस तरीके के सेंटेंसेस किस तरीके से बनाते हैं देखिए। तो पहला स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में नॉट आएगा। क्या आएगा, नॉट आएगा। उसके बाद में बी थर्ड, ऑब्जेक्ट हो तो लगाइए, नहीं तो कोई नहीं, और अदर वर्ड हो तो लगाइए, नहीं तो कोई नहीं, है ना। देखिए पहला सेंटेंस, मेरी माँ ने केक नहीं बनाया है या मेरी माँ केक नहीं बना चुकी है। मेरी माँ ने केक नहीं बनाया है या मेरी माँ केक नहीं बना चुकी है। तो नहीं बना चुकी है थोड़ा सा ऑड लग रहा है, इसलिए मेरी माँ ने केक नहीं बनाया है, मेरी माँ ने खाना नहीं बनाया है, मेरी माँ ने चाय नहीं बनाई है। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो मेरी माँ ने, तो मेरी माँ माई मदर, है ना। तुम्हारी माँ योर मदर, हमारी माँ आर मदर, उसकी माँ हिज मदर, हर मदर, है ना। तो आप लोग इस तरीके से, तो मेरी माँ, है ना। अब उसके बाद में मदर एक सिंगुलर है ना, तो हैज़, उसके बाद में नहीं, नॉट, बनाया, बनाना होता है मेक, MEKE, मेक, मेक मीन्स होता है बनाना। अब यहां पर मेक बी थर्ड आएगा, तो मेक मेड हो जाएगा, मेड। और क्या नहीं बनाया है, केक, मेक द, ये मेड द केक। माई मदर हैज नॉट मेड द केक, है ना, मेरी मम्मी ने केक नहीं बनाया है। नेक्स्ट देखिए, उसने नई कार नहीं खरीदी है। उसने, लड़की हो या लड़का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ही लगाइए शी लगाइए। उसने नई कार नहीं खरीदी है, तो यहां पर आप ही लगा सकते हैं और शी लगा सकते हैं, दोनों में से जो आपको लगे वो लगाइए। उसने नई कार नहीं खरीदी है, इसका मतलब यहां पर मेंशन नहीं किया है कि वो लड़का है या लड़की है, तो ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं आप। हैज नॉट, ही हैज नॉट, शी हैज नॉट, नहीं खरीदी है। खरीदना क्या होता है, यहां पर आप लगा सकते हो परचेज्ड, है ना,
ही हैज़ नॉट परचेज्ड, शी हैज़ नॉट परचेज्ड, क्या नहीं खरीदी है? नई कार। परचेज्ड अ न्यू कार। शी हैज़ नॉट परचेज्ड अ न्यू कार, ही हैज़ नॉट परचेज्ड अ न्यू कार। उसने नई कार नहीं खरीदी है। बात समझ में आ गया? तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुमने मेरी मदद नहीं की है, तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए हैं, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, है ना, तुमने मेरा साथ नहीं दिया है। ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो यहां पर क्या है? तुमने मेरी मदद नहीं की है, तो तुमने नहीं की ना, तो यू आएगा, यू, है ना, यू के साथ हैव नॉट। तुमने नहीं क्या क्या नहीं करिए? मदद। तो मदद करना हेल्प होता है, तो हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड। यू हैव नॉट हेल्प्ड, तुमने मदद नहीं की है। किसकी? मेरी। किसकी? मेरी। तो यू हैव नॉट हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद नहीं की है। यू हैव नॉट हेल्प्ड मी। क्लियर हुआ? तो यहां पर हम सेंटेंसेस ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह साइकिल चलाना नहीं सीखा है, वह साइकिल चलाना नहीं सीखा है, वह कार चलाना नहीं सीखा है, वह बाइक चलाना नहीं सीखा है, वह पढ़ाना नहीं सीखा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। तो वह साइकिल चलाना नहीं सीखा है ना। तो देखते हैं, वह सीखा है, ही हैज़ नॉट। यहां तक ही हैज़ नॉट लगाना है। सीखना होता है लर्न। क्या होता है? लर्न। और ईडी लग जाएगा, लर्नड, है ना। तो ही हैज़ नॉट लर्न, क्या नहीं सीखा है? चलाना। क्या चलाना? साइकिल। तो टू, इसके लिए साइकिल के लिए राइड लगाना है, फोर व्हीलर के लिए ड्राइव लगाते हैं, टू व्हीलर के लिए राइड लगाते हैं। टू राइड अ बाइसिकल, टू राइड अ बाइसिकल। साइकिल भी लिख सकते हो आप, बाइसिकल भी लिख सकते हो, आपकी हुए। ही हैज़ नॉट लर्न टू राइड अ बाइसिकल। नेक्स्ट, हमारे बॉस ने मीटिंग नहीं बुलाई है, हमारे बॉस ने मीटिंग नहीं बुलाई है ना। तो हमारे बॉस, आर बॉस, है ना, क्या है? हैज़ नॉट, सिंगुलर है, हैज़ नॉट। उसके बाद में बुलाना होता है कॉल, कॉल्ड हो जाएगा, द मीटिंग, कॉल्ड, है ना, द मीटिंग। आवर बॉस हैज नॉट कॉल्ड द मीटिंग, या कॉल्ड अ मीटिंग लगा सकते हो या कॉल्ड द मीटिंग लगा सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर अ मीटिंग कर सकते हो, द मीटिंग कर सकते हो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए, मैंने सेंटेंसेस नेगेटिव के समझा दीजिए आपको। नेगेटिव सेंटेंसेस में इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए लेके चलता हूं इसके थर्ड पार्ट पर, जो होता है इंटेरोगेटिव पार्ट पर चलते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये दो तरीके के होते हैं, ये प्रश्नवाचक वाक्य दो तरीके के होते हैं। तो दो तरीके के कैसे होंगे? एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिन हिंदी वाक्यों में क्या पहले आए, क्या है, क्या पहले आए। जैसे क्या तुम पहुंच गए हो, क्या वह आ गया है, क्या उसने ये काम कर लिया है, क्या तुमने अपना कोर्स खत्म कर लिया है, क्या तुम सो गए हो, क्या वह सो गया है ना। तो इस तरीके के क्या शब्द पहले आएगा तो ये होगा पहला वाला। उसके बाद में अगर क्वेश्चन वर्ड, वाई, क्यों, व्हेन, कब, है ना, हाउ, कैसे, हाउ मैनी, कितना, हाउ मच, कितना, है ना, वेयर, कहाँ, जैसे वो कहाँ गया है, वो कहाँ से आया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग यूज करते हैं। तो पहले वाला है ये वाला और दूसरे वाला ये वाला। तो देखिए कैसे बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बनाएंगे हैज हैव को पहले लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा, प्लूरल है तो हैव आ जाएगा। उसके बाद में बी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी
सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है तो लगाइए, नहीं तो कोई नहीं। अदर वर्ड है तो लगाइए, नहीं तो कोई नहीं। एंड में प्रश्नवाचक वाक्य लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे WH वर्ड। WH वर्ड मतलब कौन कौन से होते हैं, है ना। देखो यहाँ पर WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, जैसे वाई है, व्हेन है, वेयर हु है, whom है ना, विच है, हाउ है, हाउ मैनी है, हाउ मच है ना, इस तरीके से हाउ लॉन्ग है। तो ऐसे सेंटेंसेस में ये इनको हम क्या कहते हैं, WH वर्ड कहते हैं। उसके बाद में हैज़ आएगा, हैव आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग आएगा। उसके बाद में बी थर्ड, ऑब्जेक्ट हो तो लगाइए, अदर वर्ड हो तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। देखते हैं सेंटेंस। क्या तुमने मुझे पढ़ाया है, क्या तुमने मुझे पढ़ाया है। तो यहां पर क्या शब्द पहले आ रहा है, क्या। तो यहां पर क्या तुमने, तो यहां पर सब्जेक्ट क्या है, तुमने। तो हैव, यू, पढ़ाना होता है टीच, और थर्ड फॉर्म यानी बी थर्ड होती है इसकी टॉट। हैव यू टॉट, है ना, किसे, मुझे, मी। क्या तुमने मुझे पढ़ाया है, हैव यू टॉट मी। नेक्स्ट देखिए, क्या उसने तुमको गाली दी है। क्या उसने, कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो हैज ही, है ना, हैज ही। गाली देना होता है एब्यूज, और यहां पर वी थर्ड हो जाएगा एब्यूज्ड। हैज ही एब्यूज्ड तुमको, यू, और प्रश्नवाचक चिन्ह। हैज ही एब्यूज्ड यू, क्या उसने तुम्हें गाली दी है। क्या उन छात्रों ने अपना काम कर लिया है। अब यहां पर आ गया उन छात्रों ने, तो दोज स्टूडेंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोज स्टूडेंट्स। और दोज स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, तो यहां पर हैव आएगा। तो हैव दोज स्टूडेंट्स, हैव दोज स्टूडेंट्स, है ना, क्या किया है, काम करना, डन, अपना। तो दोज स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा, देयर वर्क, है ना, आप अपना काम कर लिया है, वर्क, और प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन मार्क आएगा। हैव दोज स्टूडेंट्स डन देयर वर्क। नेक्स्ट देखिए, तुमने सोनू की मदद क्यों की है। अब ये कौन सा आ गया, नेक्स्ट आ गया, तुमने सोनू की मदद क्यों की है। तो रीजन पूछा जा रहा है, वाई है, तो यहां पर सबसे पहले वाई आ जाएगा, क्यों, वाई। उसके बाद में तुमने, तो हैव आ जाएगा, यू, हैव यू, वाई हैव यू, और मदद करना होता है हेल्प, थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प्ड, है ना, हेल्प्ड किसकी, सोनू। वाई हैव यू हेल्प्ड सोनू, तुमने सोनू की मदद क्यों की है। उसने यह कैसे किया है, उसने यह कैसे किया है। तो कैसे के लिए हाउ का यूज करेंगे, हाउ, है ना। उसने, लड़की हो सकती है या लड़का हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हाउ हैज शी और ही कुछ भी लगाइए, है ना, डन दिस, डन दिस। उसने यह कैसे किया है, तो आप कैसे बनाएंगे, हाउ हैज शी या ही कुछ भी लगा दीजिए, डन दिस, एक ही लगाना है, कुछ भी लगाइए आप। नेक्स्ट देखिए, उस लड़की ने क्या किया है, उस लड़की ने क्या किया है। अब यहां पर पूछा जा रहा है उस लड़की ने क्या किया है, तो आप लोगों को एक अंतर दिखाई दे रहा होगा, इसमें डिफरेंस क्या है। तो देखिए क्या पहले आया है इनमें, है ना, लेकिन इसमें क्या बात बीच में आया है। तो अगर क्या बीच में आए तो वॉट रिप्लाई करता है, क्या करता है, वॉट आता है। और क्या पहले आए तो फिर हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होती है। तो यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड है वॉट। वॉट, उस लड़की ने, वॉट हैज दैट गर्ल, वॉट हैज दैट गर्ल, है ना, और क्या आ जाएगा, डन। वॉट हैज दैट गर्ल डन, उस लड़की ने क्या किया है। तो यहां पर इस तरीके से सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में ये मैंने सारे ले लिए। एक लास्ट सेंटेंसेस और रह गया है जिसको भी खत्म करते हैं। चलिए, यहां पर
नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, इसको बोलते हैं हम प्रश्नवाचक एंड नकारात्मक वाक्य। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, वही दो चीज़ें कि पहला जो टाइप आएगा, फिर सेकंड आएगा, उसके बाद में हैज़ या हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, नॉट है, बी थर्ड है। अगर ऑब्जेक्ट हो तो लगाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए उसके सेकंड में आएगा WH वर्ड, है ना, WH वर्ड ये वाले। उसके बाद में हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद में नॉट, बी थर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। देखिए सेंटेंस, क्या तुमने काले मार्कर से नहीं लिखा है। तो देखिए सेंटेंस को यहाँ पर किस तरीके से बनाते हैं। क्या यहाँ पर आएगा तुमने, हैव, यू, उसके बाद में नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, हैव यू नॉट लिखा, लिखना होता है राइट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है, बी थर्ड होता है रिटन। हैव यू नॉट रिटन। अब किसी भी चीज़ से, पेन से या मार्कर से लिखने के लिए जो प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है वो विद का यूज़ किया जाता है। तो हैव यू नॉट रिटन विद, यहाँ पर लगा देंगे ब्लैक मार्कर और क्वेश्चन मार्क। हैव यू नॉट रिटन विद ब्लैक मार्कर। नेक्स्ट देखिए, क्या उसने मेरा काम नहीं किया है। यहां पर देखिए क्या उसने, कोई भी हो सकता है, क्या उसने मेरा काम नहीं किया है, तो हैज ही, है ना, नॉट डन, उसके बाद में मेरा काम, माई वर्क। हैज ही नॉट डन माई वर्क, उसने मेरा काम नहीं किया है। क्या वे हमारे पास नहीं आए हैं, क्या वे हमारे पास नहीं आए हैं। तो देखिए हैव दे नॉट, हैव दे नॉट कम टू, है ना, अस, हमारे पास, कम टू अस। यहां पर प्रपोजिशन टू का यूज किया जाता है, जैसे कम टू मी, मेरे पास आओ, है ना, कम टू देम, उनके पास जाओ, आओ, है ना, गो टू देम, उनके पास जाओ। तो यहां पर प्रपोजिशन टू पास के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वह यहां क्यों नहीं आया है। अब इसमें क्यों का रीजन पूछा जा रहा है, तो क्यों के लिए वाई का यूज किया जाएगा, वाई, वह, वाई हैज ही नॉट कम हेयर, वाई हैज ही नॉट कम हेयर, वो यहां क्यों नहीं आया है। नेक्स्ट देखिए, उन्होंने अभी तक अपना कोर्स समाप्त नहीं किया है, उन्होंने अभी तक अपना कोर्स समाप्त नहीं किया है। तो यहां पर देखिए समाप्त क्यों नहीं किया है, क्यों, तो यहां देखिए ऐसे बनाएंगे, वाई, उन्होंने, हैव दे, वाई हैव दे नॉट कंप्लीट, और कंप्लीटेड हो जाएगा, कंप्लीटेड देयर कोर्स, देयर कोर्स। और अभी तक के लिए नेगेटिव सेंटेंस में येट का यूज किया जाता है, वो भी सेंटेंस के लास्ट में, येट, अभी तक नहीं। येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है अभी तक नहीं, है ना। तो वाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर कोर्स येट, उन्होंने अभी तक अपना कोर्स समाप्त नहीं किया है। तो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस किस तरीके से बनते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव, ये 4 पार्ट्स करा दिए। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया है, आप लोग सही तरह से समझिए। अगर एक बार समझ नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। ऐसी मेहनत करते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनको भी बेनिफिट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू।